क्लियर है। अब इस यूनिफॉर्म के ऊपर आपको कमरबंद झालर स्कार्फ लगाना है। तो आप कैसे लगाते हैं ये देखो। आपने बेल्ट रिमूव किया, फिर ये जो साइड वाले बटन हैं इनको खोलना है, खोल के इसको अंदर डालो। पीछे वाला जो बटन है उसको भी ओपन करना है और इसको भी अंदर। ओके, इस तरह से ये बटन अंदर हो गए। अब आपको पहनना है कमरबंद। ओके, अब कमरबंद बांधने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना कि जैसे हम लोग सबसे पहले स्कार्फ, ओके, जब हम स्कार्फ पहनते हैं तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब स्कार्फ पहन रहे हो तो उसमें कलर्स, कौन सा कलर किसके बाद आ रहा है, कौन सा कलर। तो अब यहाँ देखो रेड से पहले गोल्डन आता है, आया समझ में। हमारे स्कार्फ में रेड से पहले गोल्डन आता है, गोल्डन, रेड, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, फिर गोल्ड, अगेन रेड, डार्क ब्लू। तो ये आपने जब पहना है तो आपका कमरबंद भी ऐसा ही होना चाहिए। कमरबंद में जो आ रहा है तो उसमें भी ऐसा ही दिखना चाहिए कि रेड से पहले गोल्डन आए। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे इस टाइप से तो क्या हुआ, रेड से पहले क्या आ रहा है, गोल्डन से पहले रेड दिखता है। तो आप इसको क्या करें, ऐसे जो हमने अपने गले में स्कार्फ लगाए उस स्कार्फ के साथ इसको ऐसे मैच करो। ओके, अब गले में जब स्कार्फ लगाते हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं उल्टा करके ऐसे पहनते हैं इस टाइप से। ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे रहेगा, ये फ्लैप ऊपर। तो मैंने क्या किया कि इसको अच्छे से ऐसे पहले से ही प्रॉपर फिटिंग दे दी ताकि मैं इसे बार बार भूलूँ नहीं। तो मैंने इसको ऊपर से ऐसे लाके और यहाँ फिट अंदर से छोटी सी सिलाई मार दी, जिससे क्या किया वापस। और ये मेरे गले की फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने वेलक्रो लगाया, ये देखो ऐसे। स्टूडेंट्स, ओके कैडेट्स, इस तरह से आपको ये प्रॉपर फिटिंग ऐसे आई, प्रॉपर फिटिंग आई अच्छे से। देखिए अब आपको क्या करना है, ऊपर का शर्ट का बटन ओपन करके फिर आपको इसको अंदर ऐसे इसको प्रॉपर अच्छे से अंदर ऐसे दिखा। नहीं है तो आप ये जो आपने जो स्कार्फ है उसको अगर इन किया है तो यहाँ पे आप सेफ्टी पिन से इसको टाइट भी कर सकते हैं ताकि आपका जो स्कार्फ है वो इधर और इधर राइट लेफ़्ट ना घूमे। क्यों? क्योंकि हम इसको ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते और जब हम मूव करते हैं, ड्रिल करते हैं, मार्च पास करते हैं, वार्म अप करते हैं ड्रिल के अंदर, तो क्या धीरे 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 ये मूव हो जाता है और ये जो हमारा स्कार्फ है वो घूम जाता है। तो बिकॉज इसलिए हमें इसको यहाँ रखना ताकि घूमे तो हमें आइडिया हो जाए कि हाँ मेरा स्कार्फ घूम रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा वापस सेट कर लूँ। आया समझ में? देखो अब फिर स्कार्फ पहनने के बाद में आप मैच करो कि जैसे रेड से पहले गोल्डन यहाँ है तो मेरा भी रेड से पहले गोल्डन इसमें कमरबंद में आना चाहिए। देखा आपने? अब लास्ट में वेलक्रो लगाया, बड़ा वाला, अच्छा वाला एकदम। ये देखो कितना बड़ा लगाया मैंने, और कमर के हिसाब से, यानी ये बहुत बड़ा होता है, कमर के हिसाब से मैंने इसको इतना टाइट इतना लगाया। तो आप इसको, ये जो हिस्सा होता है ये हमेशा बैक साइड में होता है, ऐसे है ना। और रेड पूरा प्रॉपर देखो ये है ऐसे। ये आपके यहाँ पे कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर लूज रहेगा तो इस कमरबंद में सलवट आ जाएगी। ओके, तो ये देखो आया अच्छे से इस टाइप से। रेड 3 बटन, शर्ट की लाइन, रेड की लाइन और हमारे पैंट की जिप की सिलाई पूरी प्रॉपर। देखा?
इस तरह से आप मिरर के सामने ऐसे खड़े होकर अपने आप को रेडी करना है। ठीक है, अब आप उसके ऊपर लगाओ बेल्ट। बेल्ट इसके नीचे से आएगा। बेल्ट टाइट होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो आप स्मार्ट लगोगे और आपकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। और अगर बेल्ट लूज़ होगा तो वो लूज़ रहेगा और ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता रहेगा। और इस तरह से पहन के आपको मिरर के सामने इस तरह से सेट करना है। ये बटन दिखता है, ध्यान रखना, नो प्रॉब्लम। बटन दिखे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन लुपी नहीं होनी चाहिए। और ये टाइट और ये प्रॉपर बीचों बीच में ऐसे होना चाहिए। ये है आपका सेरेमोनियल ड्रेस के साथ में प्रॉपर बेस्ट टर्नआउट। इस तरह से आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है और इस ऐसे यूनिफॉर्म पे आप बहुत स्मार्ट लगते हो। और 26 जनवरी की परेड पे मेरे बच्चे, मेरे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, प्लीज़ आप इसी तरह से आप घर से रेडी होकर के आना है। दिख रहा है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो। इस तरह से आपको बेस्ट टर्नआउट होके स्कूल में 26 जनवरी परेड पर पहुंचना है, जाना है और स्मार्टली परेड करना है। ये था जो हमारा ग्रुप परेड मार्च पास कर रहा है उसमें। अब परेड कमांडर जो बनता है तो वो क्या करता है, उसकी जो पैंट होती है वो शॉर्ट होती है और नीचे वाइट एंकलेट पहनता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ अभी क्या करना है। पहले ये चीज़ समझ में आया? ये देखो, इसमें एक भी सलवट नहीं है। देखो आप, क्यों? क्योंकि ये मेरी कमर के अकॉर्डिंग फिटिंग है। बेस्ट टर्नआउट के लिए आपको ऐसा होना ही चाहिए और ऐसे ही प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तभी हमारे एनसीसी के कैडेट स्मार्ट लगते हैं। ओके, यस। लेकिन इसमें आप अपनी कमर बंद जो आप बांधते हो उसमें वेलक्रो प्लीज़ इतना एक्स्ट्रा लगाया करो। ओके, तब आप आराम से इसको अच्छे से लैप करके कवर कर सकते हो और प्रॉपर अच्छी स्मार्ट फिटिंग आएगी यहाँ से कमर बंद की। अगर ये लूज़ रहेगा, सलवटें पड़ेगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा बेटा। फिर कहोगे कि मैं, मेरा बेस्ट टर्नआउट में नंबर नहीं आया, मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ मेरा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर सल पड़ रहे हैं तो कर लो। अभी देखो, आराम से हाथ आगे पीछे घर पे करके ऐसे देख लो, आराम से प्रॉपर जा रहे हैं। ये देखो आप, लेकिन हाथ में नो कड़े, नो घड़ी, कुछ भी नहीं। ओके, अब आप ग्लव्स पहनो। ऐसे ये आगे हम प्रॉपर बेस्ट टर्नआउट यूनिफॉर्म, ऐसे होना चाहिए आपकी यूनिफॉर्म। क्लियर है? समझ में आया? ओके, ये इस तरह से। आई हैव सीन सो मेनी कैडेट्स, दे पुट all that gloves over here. Please don't put over these gloves over here, otherwise you can keep inside the pocket or you can wear. And always remember, keep hanky in your left pocket. लेफ्ट पॉकेट की जेब में, पैंट की जेब में आपकी हैंकी होनी चाहिए। दैट शुड बी द इन वाइट कलर। क्लियर? ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट टर्नआउट। ये है हमारा। अब इसी में परेड कमांडर की यूनिफॉर्म में उसको पैंट हाफ होती है और वाइट एंकलेट पहनते हैं, तो वो अभी मैं आपको वापस दिखाती हूँ। ओके, जो हमारे परेड कमांडर हैं उनकी पैंट छोटी होती है, जो हम अंदर से उसको फोल्ड कर लेते हैं। और कई कैडेट्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रॉपर पहले से ही परमानेंट एक यूनिफॉर्म ऐसी सेट रेडी रखते हैं ताकि उनको बार बार फोल्ड करना, खोलना ना पड़े। ओके, तो इस तरह से ये देखो वाइट एंकलेट आपको कैसे पहनना है। तो वाइट एंकलेट है आपके सामने, देखो मैंने पहना है। अब ये जो हिस्सा है चिपकाने वाला वो बाहर की तरफ रहेगा। ओके, और कपड़े का एंकलेट होगा तो क्या है, एंकलेट होगा कपड़े वाला तो ये बेस्ट रहता है। कपड़े का एंकलेट बेस्ट रहता है, उसमें ये डोरी होती है और आप इसको अच्छे से अपने
टाइट करके इसे बांध सकते हैं। देखो बांध के और इसे पूरा अंदर की तरफ फिट करना है ऐसे। देखा, इस तरह से आपको वाइट एंकलेट पहनना है। ये देखो, देखा आपने इस तरह से वाइट एंकलेट पहनना है। ओके, अब नेक्स्ट वाइट एंकलेट पहनते हैं। ये देखो, इसे खोला, खोल के और फिर इसको ऐसे पहनो। थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि पैंट आपकी फोल्ड हुई हुई होती है और वो नी घुटने पे के अटकती है। तो इस तरह से आपने पहना और ये और इस तरह से आपको एंकलेट पहनना है। हाँ, इस तरह से आपको वाइट एंकलेट पहनना है। ये अब ये देखो, पैंट यहाँ से कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है। ये टाइट इसलिए है ताकि आप जब इस पे कमरबंद बांधो तो ये बाहर ना आए। इसको अंदर किया, ये ऑलरेडी अंदर है ही, पीछे से है ही। ओके, अब आपको कमरबंद झालर स्कार्फ बांधनी। देखो, इस टाइप से इसको फिक्स किया है। ये देखो, ये बटन बाहर दिखता है, देयर नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देखो, आपकी कमरबंद आपके कमर के अकॉर्डिंग इतनी अच्छी फिटिंग कर रही है, तो ये इतनी शानदार फिटिंग आती है। ओके, यूनिफॉर्म पहना तो अच्छे से पहनना है, ऐसे थोड़ी पहनना होता है। ये पहना ऐसे। अब आप में बेल्ट बांध। यस, अब ये देखो, ये है आपका। ओके, इस तरह से आपको ये पहनी है। और अगर हक्कल वाली कैप, जो बैच है एनसीसी का, वो आपका एक फिंगर यहाँ से छोड़ के फिर इस बैच को लगाना है और फिर ये हक्कल यानी यहाँ से कट मार के अंदर की तरफ निकालना है। और इसमें सेफ्टी पिन्स होती हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरह से कैप के साथ में बैच और हक्कल लगाना होता है और पम लगाना होता है। और ये देखो, ये क्या लूज़ कर रहा है, लूज़ है। इसको क्या करना है, सुई धागे से रेड, मम्मा को बोलो कि वो उसको अच्छे से अंदर से स्टिच कर दे ताकि ये मूव नहीं करे। ओके, अभी तो मेरे फ़िलहाल इसमें मूव कर रहा है। अब आपको ऐसे मिरर के सामने खड़े होके ये पहनना है और ये देखो, पूरा अच्छे से प्रॉपर देखो। कई बार आई हैव सीन सो मेनी कैडेट्स, उनका जो ये हक्कल है ऐसे टेढ़ा रहता है, कईयों का क्या आगे झुकावा रहता है, कईयों का किसी का कैसा ऐसा रहता है। ओके, तो ये इसलिए रह रहा है क्योंकि इसको आपने सुई धागे से यहाँ कैप के साथ फिक्स नहीं किया है। ओके, तो इसको सुई धागे के साथ में इसको अटैच करना है। ओके, ये देखिए, देखा, इस तरह से आपका टर्न आउट
बेस्ट होना चाहिए, और बेस्ट टर्नआउट होता है तो हमारी फ़ोटो बोर्ड पे भी आती है और स्कूल में हम स्मार्ट लगते हो, और ऐसे परेड कमांडर इतना ही ऐसे होना चाहिए। क्लियर है? दिखा आपको? और जो आपकी बैचेस हैं, यू कैन पुट ऑल दिस बैचेस ओवर। ये हैंग नहीं हो रहा है। तो ये बैचेस इस टाइप से आपके यहाँ लगेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको अपने बैचेस यहाँ लगाने, ऐसे प्रॉपर यूनिफॉर्म, और इस टाइप से प्रॉपर आपको बेस्ट टर्नआउट दिखना है। ये है आपका बेस्ट टर्नआउट, बेस्ट परेड कमांडर। और ऐसे अब इस सर्दी के टाइम पे क्या है कि जो एनसीसी कैडेट्स की जो स्लीव्स होती है लंबी होती है, तो सर्दी के टाइम पे स्लीव्स हम डाउन कर लेते हैं। ओके, और इसके ऊपर हम पहन लेते हैं स्वेटर। ओके, वो भी गेटअप मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका समझ में आया? इस तरह से आपको बेस्ट टर्नआउट रेडी होना है। यस, दिख रहा है? क्लियर हो गया बेटा? ये चीज़ समझ में आ गई किस तरह से आपको बेस्ट टर्नआउट होना है, किस तरह से आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है, कैसे हक्कर लगाना है, कैसे बैच लगाना है। ओके, और यहाँ से प्रॉपर फिटिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया? वेयर टाइट्स। ये तभी आपको सबसे बेस्ट प्रॉपर फिटिंग, पैंट की प्रॉपर शानदार फिटिंग होनी चाहिए, ऊपर से कमर से, यहाँ से नहीं, यहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से पैंट जितनी लूज होगी उतना पैर आपका ऊपर अच्छे से इजीली जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से टाइट हो गई तो आपका पैर ऊपर नहीं जाएगा। अब सर्दी के टाइम पे, विंटर के टाइम पे हम स्वेटर पहनते हैं, तो ये हमने एनसीसी की स्वेटर पहनी है। और इस तरह से एनसीसी की स्वेटर पे क्या क्या लगेगा, ये देखो, शोल्डर लगेगा, एनसीसी शोल्डर, दोनों तरफ एनसीसी शोल्डर। अगर आपके पास में रैंक है तो यू पुट योर रैंक ऑन द शोल्डर। ओके, एंड हमारे जो JW कैडेट्स हैं, अगर उनके पास भी रैंक है तो वो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में नहीं लगेगी, राइट साइड में आपके रैंक लगेगी। सार्जेंट की रैंक है, ये तीनों जो भी रैंक आती है 1 फीती, 2 फीती, 3 फीती, तो ये आपकी रैंक हमेशा राइट साइड में लगेगी। ये है। अब आपको इस स्वेटर के ऊपर कमरबंद, झालर, स्कार्फ लगाना है। तो ये जैसे इस तरह से आप अपने यू हैव सो मेनी बैचेस, तो यू कैन पुट लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा सेट नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। ये मेरे 2003 एनसीसी कैडेट RDC का टाइम का है। ये देखो, मैंने आज तक इसको संभाल के रखा हुआ है। तो इस टाइप से ये अब आपको क्या करना है, कमरबंद, झालर ऐसे लगाना है। इस टाइप से बेटा मैंने देखा है कि जब बच्चे ये कमरबंद लगाते हैं तो ये जो बंद करने वाला होता है ना, ये वाला, ये हिस्सा आगे लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चिपकाने वाला हिस्सा हमेशा ये पीछे रहेगा इस टाइप से, और ये प्रॉपर फिटिंग रहेगा आपके कमर के अकॉर्डिंग। इस टाइप से, ठीक है? इस तरह से आपको ये कमरबंद लगानी है स्वेटर के ऊपर। और यस, इस टाइप से आपकी बेल्ट इसके ऊपर लगेगी, टाइट रहेगी। ओके, लूज नहीं, ध्यान रखना। और ऐसे लगाना है आपको अपने
कैप। ये ओके ये है पूरा आपका आरडीसी यूनिफॉर्म का पैटर्न। और इस तरह से आपको आरडीसी जब जाते हैं या सर्दी के टाइम पे 26 जनवरी में स्वेटर पहन के, तो इस तरह से आपका पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। दिख रहा है, देखिए मिरर में देख करके आप अपने स्वेटर को थोड़ा सही कीजिए इस तरह से, ताकि ऊपर निकले नहीं, इस टाइप से। यस, हक्कल और बैच को पहनने का तरीका मिरर नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो यू जस्ट, ये आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे रखना है, और ये देखिए ऐसे आपका इसको पूरा प्रॉपर लगाना है बैच को। ये देखो, ये मेज़र करने का तरीका है, और आपको पता करना है कि मेरा बैच टेढ़ा है कैसे। तो आप ये नोज़ है वो इस थंब के नीचे और ऐसे ऊपर, अंगूठे को नाक के नीचे रखो, फिंगर को सीधा रखो, आईज को ऊपर, और ये आपका बैच और ये हक्कल इस तरह से सीधा। ये है सही तरीके से कैप पहना और बैच लगाना। ओके, ये है आपका बेस्ट टर्न आउट यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, स्वेटर पहनने का तरीका, स्वेटर के ऊपर बैचेस लगाने का तरीका, शोल्डर लगाने का, और यहाँ पे आपकी रैंक, और यहाँ पे आपकी कैडेट्स की JW की रैंक। क्लियर है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको डाउट है, एनी डाउट यू हैव, सो प्लीज़ आस्क मी इन द क्लास। दिस इज़ द बेस्ट टर्न आउट। ये यूनिफॉर्म पहन के आज मुझे मेरे 2003 NCC कैडेट का RDC का पूरा पैटर्न याद आ रहा है। ओके, ये बैच प्रॉपर तरीके से लगाना अच्छे से, इस टाइप से। क्लियर है? ये